दोस्तों, आज मेरा आना हुआ दारुल देवबंद मुंबई से, महाराष्ट्र से। क्योंकि हम लोग आज जिस तरह देश का माहौल है, मैं आपको अपने उस्ताद की कब्र दिखाऊं। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग आजकल देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये हमारे उस्ताद की कब्र है, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब की कब्र है उनकी। मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आज ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम के साथ ज़्यादती करते हैं। आप लोग जानते हो ये हज़रत कौन है? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। जब 1857 की जब बैटल हुई, जिसको अंग्रेज़ कहते थे बैटल ऑफ गदर, तो उसमें हिंदुस्तानियों को तमाम को शिकस्त हुई। उस शिकस्त होने के बाद हज़रत मौलाना कासिम नानोती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उस्ताद थे, उन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी उन्होंने। और उसका मकसद ये था कि हमें देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को किस तरह अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ये वही हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई। और तहरीक रेशमी रुमाल जानते हो कैसी थी? कि इनके एक शागिर्द हज़रत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो काबुल अफ़गानिस्तान में उन्होंने भेजा उन्होंने एक को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो कांग्रेस के 2 टर्म प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने दिल्ली में रखा। हकीम अजमल ख़ान साहब को उन्होंने बहुत सारे काम दिए। और इनके जितने भी शागिर्द थे हज़रत के, चाहे मद्रास के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, सबको उन्होंने फैलाया। और उस वक्त जो ओथोमन अम्पायर थी, खिलाफत उस्मानिया, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने ओथोमन अम्पायर से बात करके कि आप हमें इस तरह सामान देंगे ताकि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो राज पूरा खुल गया। और जिसको हिस्ट्री याद रखती है, द लेटर ऑफ सिल्क मूवमेंट। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को कैद किया गया। इनके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कैद किया गया। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जानते हो कौन है? आज मुझे रोना आता है कि लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। कुछ कहो तो बात पे लोग कहते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह। जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा, जब पार्टीशन हुआ, तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त शेखुल हदीस थे, वो अम्बाला स्टेशन पे जाया करते थे और मुसलमानों से हाथ जोड़ जोड़ कहते थे कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, हिंदुस्तान में रहो, ये हमारा अपना मुल्क है, तुम घबराओ मत। लेकिन आज लोग हमें ताना मारते हैं कि चले जाओ चले जाओ। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द को माल्टा की जेल में कैद किया गया। माल्टा का आप गूगल पे सर्च करिएगा तो यूरोप के अंदर एक जजीरा है, इस पर कैद किया गया। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे उस्ताद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ बर्फ़ की सिल्ली पर लटकाते थे और उनको मारते थे। यूरोप की ठंडी कैसी होती है, और फिर बर्फ़ की सिल्ली, और फिर हज़रत को मारते थे। और अंग्रेज़ कहते थे कि यू हैव टू से ओनली वन वर्ड, दैट आई हैव नॉट गिवन फतवा अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि तुम्हें सिर्फ ये बात कहना है महमूद हसन मुसलमानों से कि हमने जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं दिया है, हम तुमको छोड़ देंगे। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैंने कल का भी जिहाद का फतवा दिया था, आज भी जिहाद का फतवा देता हूँ, और आइंदा जब तक ज़िंदा रहूँगा ये कहते रहूँगा कि जब तक भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अंग्रेज़ रहेंगे, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है। बहरहाल देश हमारा आज़ाद हुआ। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब मुंबई से जब वो आए, अच्छा मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी का लक़ब जानते हो किसने दिया? हमारे हज़रत ने दिया था। हमारे हज़रत जानते थे कि हिंदू मुसलमानों में काफ़ी दूरी हो चुकी है, तो महात्मा गांधी को उन्होंने लक़ब दिया था। तो जब इनका इंतकाल हुआ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का, जब उनको नहलाने की बारी आई, हकीम अजमल ख़ान साहब दिल्ली से देवबंद तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत की ये पूरी हड्डियाँ पूरी दिख रही थी। उस वक्त हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह ने कहा था कि हज़रत की हड्डियाँ पूरी इसलिए दिखती है कि अंग्रेज़ इनको बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा लेटा कर मारते थे।
تو یہ ہے ہمارے علماء کرام اور یہ ہمارے استاد کے استاد. لیکن آج جس طرح دیش کا ماحول ہے، میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا، کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلم چھوٹ جائے گا. ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ، امن شانتی کے ساتھ رہنا ہے. ان لوگوں نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا تھا، خاص طور پر میں مسلمان نوجوانوں سے کہوں گا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو دیوبند کے اندر بہت طرح کے شاگرد جمع ہوئے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں، اگر تم عزت چاہتے ہو تو تمہیں دو چیز کرنی ہوگی. ایک تو آپس میں اختلافات تمہیں بالکل نہیں کرنا، تمہیں بالکل نہیں لڑنا ہے، اور دوسرا قرآن پر عمل کرنا، یعنی ایجوکیشن، تعلیم کو تھامنا مضبوطی سے. میں درخواست کروں گا کہ ہمارے جن علماء کرام نے ہمارے لیے خواب دیکھا تھا ہندوستان کا، ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور ہم دین پر عمل کریں. اور میں ان اپنے بھائیوں سے کہوں گا جو آج نفرت کی آگ پھیلاتے ہیں کہ تیری میری بات ہے اخبار مت بنا، کہ تیری میری بات ہے اخبار مت بنا، اس دیش کو دیش رہنے دے بازار مت بنا. ہندو بھی چین سے ہے، مسلمان بھی سکھ سے، ان کی بیچ نفرت کی دیوار مت بنا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے استاد کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.